नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका आकाशवाणी रायगढ़ के इस खास भेंट वार्ता के क्रम में, जिसमें आज का विषय है, आइए जानते हैं जीएसटी के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कमल कुमार अंबवानी जी, अधिवक्ता, कर कानून सलाहकार, रायगढ़। सर नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायगढ़ के इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम में आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में। रजनी जी नमस्ते, और आकाशवाणी रायगढ़ के समस्त श्रोताओं को भी मैं नमस्कार कहूँगा एवं आप सबके समक्ष एक जीएसटी के विषय में संक्षिप्त सामान्य भाषा में जानकारी भी दूंगा। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर, इसके पहले होता ये था सेवा कर केंद्र सरकार के अधीन हुआ करता था और वस्तुओं पे कर, जिसे सामान्य भाषा में सेल टैक्स और वेट कहा जाता था, ये राज्य सरकार के अधीन हुआ करता था। दोनों को एकीकृत किया गया और एक जीएसटी की अवधारणा स्थापित की गई, अर्थात वस्तु एवं सेवाएं दोनों को मिलाकर एक कानून बनाया गया जिसे जीएसटी कहा जा रहा है। और यह जीएसटी जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ है। जी सर, आपने हमें बताया जीएसटी क्या है और कब लागू हुआ, तो क्या सभी को जीएसटी में पंजीयन आवश्यक है? अगर हम इसके पंजीयन की अगर हम बात करें तो जी नहीं रजनी जी, ऐसा नहीं है। जीएसटी वस्तुतः जो है दो वर्गों में इसको बांटा गया है। हाँ। एक जीएसटी अर्थात सेवा पर और दूसरा है बिक्री कह दीजिए या सप्लाई कह दीजिए। सेवा पर इसकी सीमा निर्धारित है 20 लाख रुपए और विक्रय यानी बिक्री पर 40 लाख रुपए। अर्थात आपने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख के अंतर्गत अर्थात 20 लाख से कम सेवाएं प्रदाय की हैं, तब आप जीएसटी में पंजीयन हेतु बाध्यकारी नहीं है। वैसा ही है वस्तुओं के विक्रय पर, आम भाषा में जैसे किराने की दुकान हो गई, सामान्य छोटे कपड़े की दुकान हो गई, अर्थात बिक्री कह दीजिए, सेल्स कह दीजिए, ट्रेडिंग कह दीजिए या सप्लाईज कह दीजिए। इसमें आपकी एक वित्तीय वर्ष में अगर 40 लाख के अंतर्गत अर्थात 40 लाख के नीचे 40 लाख रुपए से कम आपने पूरे वर्ष में विक्रय किया है, तब आप जीएसटी पे पंजीयन हेतु बाध्यकारी नहीं है। ये तो हुई बाध्यता की बात। अब कई लोगों को आवश्यक होता है कि जीएसटी लेना पड़ रहा है जब वह स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं, तो वह बंधन इसलिए हो जाता है। कई कंपनियों में हमारा वेंडर कोड खुल रहा है, हमने अपना कोई नया संस्थान स्थापित किया, कोई मैन पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी हो या कोई ट्रेडिंग सप्लाई प्रोवाइड करनी हो, तो बड़ी कंपनियां पहले से जीएसटी में पंजीकृत रहती हैं। यदि उनको जीएसटी में पंजीकृत वेंडर, सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर से सुविधा सप्लाई सेवा लेनी होती है, तो उस सर्विस रेसिपिएंट से या सेल्स या सप्लायर से जीएसटी वाला बिल अर्थात उसके बिलों में जीएसटी नंबर के साथ जीएसटी की दर का और जीएसटी की राशि का उल्लेख होता है, जिसका उनको आईटीसी अर्थात इनपुट मिलता है। ऐसी स्थिति में बाध्यता न होते हुए भी जीएसटी में पंजीयन आवश्यक हो जाता है। पंजीयन के बारे में आपने इतनी बढ़िया बात बताई हमें। इसमें पंजीयन के बाद किन बातों का ध्यान रखें ताकि पेनाल्टी ना लगे? जी प्रारंभ में हुआ ये था, जीएसटी लागू होने के बाद प्रारंभ में हर कोई इससे विशेष रूप से भिज्ञ नहीं था, अर्थात हर कोई थोड़ा थोड़ा जानता था, तो कईयों ने काफी लेट फीस ब्याज भरा है। आपको इस पे ये ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी नंबर लेने के पश्चात कानून में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसका वर्गीकरण किया जा चुका है। एक को कहते हैं रेगुलर और दूसरे को कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी योजना है। सपोज एक किराना दुकान व्यवसायी है, अब वो एक माचिस के लिए अलग से जीएसटी कैलकुलेट करके बिल काटे तो वो परेशान हो जाएगा और उसका व्यापार बाधित हो जाता है, क्योंकि वो
डेली नीड्स का सप्लायर है, उसकी दुकान में 1 मिनट में 4 लोग आ जाते हैं। कोई बोलेगा एक माचिस दे दो, कोई बोलेगा एक टूथब्रश दे दो, कोई कहेगा अल्पिन दे दो। तो 1 मिनट में 4 लोगों को डील करना उसके लिए तकलीफ देह साबित होता है, कब जब वह रेगुलर में है। तो अगर वह कंपोजिशन में लेता है तो कुछ नहीं है। उसमें कंपोजिशन में आपको अलग अलग जीएसटी चार्ज करना नहीं है। जैसे किसी वस्तु पे 12% है तो 6 और 6 लिख रहे हैं, तो उनको ये समय की बाध्यता और विस्तार की बाध्यता नहीं है। वे उसमें आज के परिवेश में ट्रेडिंग कंसर्न में किराना दुकान इन सब के लिए 1% कुल विक्रय राशि पर पे करना होता है। और ठीक इसके विपरीत रेगुलर में आपको आईटीसी लेना होता है। आईटीसी अर्थात इनपुट रहता है, जो हमने माल खरीदा है उस पे जो इनपुट लगा, जो हमको सेल्स पे हमने टैक्स वसूल की है, जीएसटी वसूल की है, उन दोनों के समायोजन के पश्चात अगर राशि हमें भुगतान करनी है तो करेंगे। समायोजन के पश्चात अगर अतिशेष राशि जमा रहती है तो वह हमारे क्रेडिट लेजर में जमा रहती है। ये तो हुआ 2 तरह के जीएसटी का वर्गीकरण। पेनाल्टी न लगे इसका साधारण सा उपाय है, आपको नियमित रूप से जो समय सीमा सरकार द्वारा, कानून द्वारा, एक्ट द्वारा लागू की गई है, किस विषय में लागू की गई है कि अमुक फॉर्म हमको इस तिथि तक भरना है, उस तिथि तक आप उस फॉर्म को फुलफिल कीजिए और जो कर की राशि है उसको आप समय पर भुगतान कीजिए। आपको किसी तरह की पेनाल्टी, किसी तरह का इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावे भी कभी कभी वर्ष में कुछ आपके खातों से, सरकारी पोर्टल से कुछ विसंगतियां होती हैं, तो आपको उसके लिए SCN या नोटिस सर्विस होता है, जिससे आप घबराएं नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप याद कीजिए, सत्य पराजित हो सकता है, कभी नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आप अगर ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदारी से समय पर सारे अनुशासन के साथ कानून की नियत तिथियों में आप अपनी समस्त विवरणियां, समस्त टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपको कभी भी किसी तरह के पेनाल्टी और ब्याज का कोई भी परेशानी या विसंगति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब चलते चलते एक और सवाल, उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी बिल लेना कितना जरूरी है? जी, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। उपभोक्ता को जीएसटी बिल अवश्य लेना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। अगर आप जीएसटी बिल लेते हैं तो आप इससे सरकार के अर्थात राष्ट्र के राष्ट्रहित में, राजस्व में सहयोग कर रहे हैं। एक तरह से आपने जो पक्का बिल लिया, कहते हैं मोटी भाषा, सादी भाषा में, ठेठ भाषा में, कानूनन उसको जीएसटी बिल कह दिया जाता है। जीएसटी बिल अगर आप लेते हैं तो उससे आप सरकार के राजस्व में सहयोग कर रहे हैं, राष्ट्रहित में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कर चुकाते हैं उस कर से देश की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न निर्माण कार्य में वह राशि का समुचित उपयोग होता है। इसके अलावे जो दूसरा है, अगर आप समय पे पक्का बिल ले रहे हैं तो आपकी वस्तु पे अगर किसी तरह की गुणवत्ता की कमी आती है तो आपके पास जीएसटी इनवॉइस है, आप उससे दुकानदार के ऊपर एक दबाव बना सकते हैं कि ये रहा आपका जीएसटी बिल, आपके माल में, आपके प्रोडक्ट में यह कमी है। इसके अलावे जीएसटी बिल आपके पास है तो आप उपभोक्ता फोरम में भी दावा कर सकते हैं। कुल मिलाकर सादी भाषा में पुनः कहूंगा, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। जीएसटी विषय पर सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आकाशवाणी के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और समस्त श्रोताओं का भी धन्यवाद जिनके साथ में रूबरू हो सका। धन्यवाद पुनः। तो श्रोताओं, जीएसटी के बारे में जाने, इस विषय से संबंधित जानकारी अभी दे रहे थे कमल कुमार अंबवानी जी, अधिवक्ता, कर कानून सलाहकार, रायगढ़। अब इस विशेष भेंटवार्ता की कड़ी से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।